इस वक्त मैं खड़ा हूँ मातंगी दरबार में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, हजारों या लाखों बोल सकते हैं, घंटी बंधी हुई है। घंटी के ऊपर बाकायदा ताला भी लगाया गया है। ये ताला किस लिए लगाया गया है, घंटी क्यों बांधे गए हैं, इसके अलावा यहाँ पे कई नारियल भी बांधे गए हैं। इसके अलावा घड़ी भी बांधे गए हैं। घड़ी इसलिए बांधे गए हैं कि वक्त अगर ख़राब चल रहा हो तो यहाँ आकर घड़ी बांधते हैं तो वक्त जो ख़राब चल रहा है वो शायद सही हो जाए, या दरबार में आने से उन्हें कुछ दिव्य कुछ प्राप्त हो जाए। महाराज जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। नवरात्र का अवसर चल रहा है, खास करके माता का आराधना होता है। मातंगी माता है कौन, उनके बारे में देखिए, बताइए। पार्वती माता ने 10 महाविद्या के रूप धारण किए थे। पहली उसमें जैसे काली को हर कोई जानता है क्योंकि प्रचलित है। तो ठीक उसी तरह 9वीं महाविद्या जो है वो माँ मातंगी है, और मतलब मातंगी ही पार्वती है। और माँ मातंगी जो है इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी तंत्र विद्या है वो माँ से उत्पत्ति हुई है और माँ के चरणों में है सारी तंत्र विद्या। और माँ मातंगी ने जब 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या का रूप धारण किया था, तब शिव जी ने मतंग महादेव का रूप धारण किया था। और माँ मातंगी से उन्होंने जो है दीक्षा भी ली है, मतंग महादेव का रूप धारण करके शिव जी ने। इतने जो घंटी बंधे हुए हैं, ताला लगा हुआ है, वो क्यों बांधे? ये घंटी इसलिए बांधी जाती है कि अगर किसी के जीवन में कोई संकट हो, चाहे फिर वो आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। जैसे अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो, आईसीयू में हो, सीरियस हो, तो उस समय हम महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। जो है लोग यहाँ पे घंटी इसलिए बांधते हैं कि अगर कोई आईसीयू में अगर एडमिट है और डॉक्टर कहता है कि अब ये बच नहीं सकता, भगवान ही कोई चमत्कार कर सकता है, तो ऐसे समय में हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं। और यहाँ पर जो है लोग आकर घंटी बांधते हैं, और इसकी जो चाबी है, लॉक लगाकर चाबी अपने साथ लेकर जाते इसके हैं। अलावा घड़ी तो दिख रहे हैं। इससे जो वो व्यक्ति है वो स्वस्थ होकर घर आ जाता है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संकट में है किसी भी तरह का, चाहे कोर्ट कचहरी या कोई जेल में है, तो ऐसी अवस्थाओं में भी जो लोग हैं घंटी बांधते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है विवादों से, जेल से, विवादों से, संकट से वो मुक्त हो जाता है। घड़ी बांधे। और ये जो घड़ी आप देख रहे हैं जो यहाँ पे भक्त जन आकर बांधते हैं, इसका ऐसा विधान है कि लोग अपने साथ एक नई घड़ी लेकर आते हैं, और धाम से एक पर्ची दी जाती है मंत्र वाली। उस मंत्र से इस घड़ी को अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करना मतलब मंत्र को पढ़ते घड़ी पर फूंक मारते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख चल रहा है, चाहे असफलता हो, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, नौकरी के लिए ट्राई करते हैं लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं, या फिर किसी का व्यापार जो एकदम से ठप पड़ गया है, नहीं चल रहा है, कर्ज में डूब रहा है, सफलता की कामना है, पारिवारिक सुख शांति की कामना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर आकर घड़ी बांधते हैं, तो उनका जो बुरा समय है वो टल जाता है। और अगर किसी का अच्छा समय पहले से चल रहा हो, वो घड़ी बांधे तो उसके जीवन में बुरा समय नहीं आता है। और देखिए, घड़ी जो है हमें समय बताती है ना। समय दिशा सूचक यंत्र है, और ये समय बदलने की शक्ति रखता है, इसलिए इसको अभिमंत्रित करके बांध देते हैं और अपना समय बदल छत्तीसगढ़ जाता है। में धाम की बात करें तो ये कब से है, और इसके इसके प्रचार। माँ मातंगी दिव्य धाम जो है 2 जगह पर है। एक उड़ीसा में है जो कि बागेश्वर धाम से भी पुराना है, और उसके बाद अभी 3.5 साल से जो है यहाँ पर धमतरी में है माँ मातंगी दिव्य धाम। और यहाँ पर देश विदेश से हजारों भक्तजन आते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। ये जो है त्रिकालदर्शी दरबार है। मनुष्य के मन में जो प्रश्न है वो सारे प्रश्नों के उत्तर पर्चे पे लिख दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है। उसके साथ ये परेशानी उनके जीवन में क्यों है, उसका असली कारण उन्हें पता चलता है और उसका निवारण होता है। ये एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ समस्या बताने के साथ उसका निवारण किया जाता है। और यहाँ पे आने वाले किसी भी भक्तजनों से अगर आप पूछेंगे तो आपको मतलब यहाँ का चमत्कार जो है वो खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर दुख दूर होते हैं, जीवन बदलता है। कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक आप? यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है रायपुर से 35 किलोमीटर दूर है माँ मातंगी दिव्य धाम। रायपुर में अगर आप ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं या फ्लाइट से आते हैं तो पचपेड़ी नाका आएंगे, वहाँ से ट्रैवल्स पकड़ेंगे। 24 घंटा ट्रैवल्स अवेलेबल है, और बोलना है धमतरी जाने वाली कोई भी बस पकड़ेंगे और उनसे कहना है मातंगी धाम जाना है, तो सीधा यहाँ पहुँचा देंगे।
तो ये थे महाराज जी, जिन्होंने बताया कि जो संकट होती है जीवन में, उसे दूर करने के लिए माता यानी भगवान का सहारा ही होता है। खास करके जो दिव्य धाम यहाँ पर है, यहाँ पे हज़ारों के जो लाखों की संख्या में कहे जा सकते हैं, इनकी श्रद्धा यहाँ पे बनी हुई है। हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी एक बार इस धाम दिव्य धाम में आएँ और अपनी समस्या, अपने जो समय काल जो चल रहा है, उसे एक बार ज़रूर परखें। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज़, धमतरी।